कुछ लोग उनको कहते हैं बुलेट रानी और कुछ मोदी का जबरा फैन, लेकिन उनका असल नाम है राज लक्ष्मी और वो निकली हुई हैं 21,000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा पर। हम बात कर रहे हैं राज लक्ष्मी जी की, जो कि तमिलनाडु से निकली हैं और उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि पीएम मोदी को तीसरी बार फिर से पीएम पद पर देखना। वो क्यों ऐसा चाहती हैं और उससे बात कर लेते हैं। राज लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आप पीएम मोदी जी को तीसरी बार देखना चाहती हैं, इसके लिए आप निकली हुई हैं, क्या कारण है? हमारा इसमें एक ही जो मुद्दा और एक ही संकल्प है, वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी। तो भारत की सक्षम भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए मदुरई तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की मैं बुलेट यात्रा कर रही हूँ और हमारे लिए देश और धर्म सर्वोपरि है और हम 100% मान रहे हैं कि मोदी जी का जो नेतृत्व में देश और धर्म सुरक्षित है और इसे सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए तीसरी बार मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। इससे पहले भी आप एक यात्रा निकाल चुकी हैं, जब आप ट्रक पे शायद आपने निकाला था, 5,000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा थी। वो कौन सी यात्रा थी? राम मंदिर के लिए गंठा लेके गए थे, 613 किलो का गंठा, और 613 किलो का गंठा बना के रामेश्वरम से राम जन्मभूमि तक ट्रक चला के उसमें घंटा रख के राम जन्मभूमि को हम डोनेट किए हैं 2020 में। ये 25 दिन का यात्रा थी, तो उसमें हमने DCM चलाए थे और इसके अलावा हमने 370 जब हटाया गया, वहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक नेशनल फ्लैग लेके गया है। जब भी किया है और देश और धर्म सुरक्षिता के लिए, जागृति के लिए हमेशा ऐसे यात्राएं हम करते रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राज लक्ष्मी जी के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। बहुत कम लोगों को पता होगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को हमने एक संदेश दिया है कि महिला अबला नहीं है, सबला है। जो मन में ठान लेती है, दुर्गा है, कुछ भी कर सकती है। इस संदेश के साथ मैं इसको सजीवीकरण मतलब यथार्थ रूप में दिखाने के लिए 9.5 टन वजन का जो वेट को हमने खींचे हैं और खींच के वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दाखिल किए हैं। और हम चाहते हैं कि महिला अपनी मन में ठान लेती है, कुछ भी कर सकती है। ये संदेश हम महिलाओं को देना चाहते हैं। अगर हम बुलेट की बात करें तो काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल बोली जाती है, यहाँ तक कि पुरुष भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको नहीं चला पाते हैं। आप किस तरह से मैनेज करती हैं इतनी हैवी मोटरसाइकिल को, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, 21,000 किलोमीटर? संकल्प जो बड़ा होती है उसके लिए कार्य भी और रिस्क भी बड़ा होती है। तो मेरा संकल्प है मेरा देश के लिए और हमारा प्रधानमंत्री दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, तीसरी बार बनना है और इस संकल्प बड़ा है, इसलिए काम भी बड़ा दिखना चाहिए। इसलिए 21,000 किलोमीटर है। छत्रपति शिवाजी ने कहा है, वैसे जब हौसला बुलंद हो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगती है। तो ऐसा ही ये एक छोटा सा काम है मेरा, जो देश की आगे बढ़ाने के लिए, देश को सक्षम करने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहते हुए 21,000 किलोमीटर इस संकल्प के में आगे ये हमको छोटा लगती है, तो मैनेज कर ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप इतनी लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो बहुत जगह आपका स्वागत भी होता है, बहुत जगह आपको सहयोग भी मिलता है, लेकिन मुश्किलें भी आती होंगी क्योंकि आसान नहीं है इतनी लंबी यात्रा करना, और वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर, बुलेट जैसी मोटरसाइकिल के ऊपर। तो किस तरह की जो मुश्किलें हैं वो आती थी सामने? क्लाइमेट चेंजेस है, कहीं धूप है, कहीं बारिश है, कहीं पहाड़ की क्षेत्र है, बहुत घाटी रोड है, छोटा छोटा रोड्स है। पहाड़ में चढ़ के एक स्टेट से दूसरी स्टेट पार करने में ये घाट्स पड़ते हैं, तो इस जगह पे थोड़ा मुश्किल है। नाइट ड्राइव करना मुश्किल है। ये भी लॉरीज आती हैं तो उसको संभालते हुए धूल मिट्टी, हमेशा कई जगह देखेंगे तो जगह ही नहीं दिखाई जाती, उतना मिट्टी उड़ती रहती है। तो ये सारी समस्याएं तो है और समस्या के आगे हमारा देश है और देश की सुरक्षा है। आज विश्व पटल में भारत की नाम गूंज रही है, इसका कारण है 10 सालों से जो मोदी जी का नेतृत्व में कितना काम हुआ है, वो काम का एक प्रभाव है। आज अमेरिका, रशिया जैसे देशों ने बता रहे हैं कि फ्यूचर भारत है। अब अगर आपका फ्यूचर कुछ है वो तो इंडिया है, इंडिया में जाइए, इंडिया तो फ्यूचर है। तो इस तरीके का एक बात आ रही है, तो इसमें इतना काम किया गया है, तब तो वर्ल्ड लीडर्स इसको प्रेज़ कर रहे हैं और भारत इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तभी तो G20 इंडिया में आयोजन किया गया है। वर्ल्ड के सारे नेताओं ने यहाँ आके हमारा देश में सुरक्षित रूप से G20 को कंप्लीट किया है। तो इसी तरीके से भारत को विश्व पटल में नंबर 1 बनाना है, तो इस बार तीसरी बार नेतृत्व का ज़रूरी है और हमारा एक ही इस एजेंडा लेके हम इस यात्रा को, चाहे जितना कठिनाई हो, फिर भगवान की असीम कृपा भी है।
जैसे लोग भी होता है ना, जिस जिस एरा में जो जो आदमी पैदा हुए हैं उस आदमी को लोग पहचान नहीं पाते, उस शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे राम के समय तो राम को नहीं पहचाने, कृष्ण के समय तो कृष्ण को नहीं पहचाने, लोग कुछ बोलते ही रहे। आज ये एरा मोदी का है तो इसको भी नहीं पहचान पा रहे हैं, और इसका भी पहचान बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन जब भी हर कोई भी व्यक्ति हो, उसके आलोचक भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। आप इतनी लंबी यात्रा पर निकले, आप हज़ारों लोगों से मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आलोचक मोदी जी का नाम मिला हो। आलोचना तो होती है, हर व्यक्ति की होती है। भगवान, आपने जैसे नाम लिया, भगवान श्री राम की भी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण की भी हुई थी, तो ऐसी आलोचना का सामना करना पड़ा? इतना मतलब बहुत खड़ी से कोई आलोचना हमको नहीं करना पड़ा। कोई लोग अपने अपने व्यक्तिगत विचारों को बोलते हैं, और पार्टी पर तो हम ज़्यादा उसको माइंड नहीं करते, क्योंकि हमेशा पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें हैं, कॉइन का दो साइड है। और विपक्ष को है कि निंदा करते रहना, पक्ष का है तो उसके काम करते रहना। ये सब पॉलिटिकली बात ही हुआ है। फिर जनमानस में उस नफ़रत या गुस्सा को हमने ज़्यादा नहीं देखे, मतलब ना के बराबर। जैसे कोई अदर पार्टीज़ का लोग जैसे स्टेट में लोकल में होता है, जैसे तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, या मतलब महाराष्ट्र में जैसे है, और पार्टी पर्सन से साउथ में तो और भी ज़्यादा है ये, मतलब अगर आलोचना की बात करें तो साउथ में कुछ ज़्यादा ही आलोचना होती भी है। ये आलोचना एक प्लान्ड एक्टिविटी है ना, जो पॉलिटिकल पर्सन्स बोलते हैं तो तब तो हम उसको नहीं लिया जाता। जब पब्लिक ने किया, हम साउथ में 35 दिन ट्रैवल किए हैं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका होते हुए गोवा पहुँचे हैं, तो उसमें पब्लिक से हमको कोई ऐसा बात सुनने को नहीं मिला है। बल्कि हो सकता है कि पॉलिटिकल पीपल अपना एजेंडा के लिए ऐसा बात करवाए, गो बैक मोदी, गो बैक गांधी। देखिए, ये लोग गो बैक का तमिलनाडु में जो नारा होता है, आज तो ये लोग कर रहे हैं, जब गांधी गए थे तब भी ये लोग बोले कि गो बैक गांधी। तो इन लोगों का ये एक स्ट्रक्चर है और इन लोगों का एक मॉडल है, ये लोग क्रिएट करके रखे हैं, और इसको बोलते हैं कि पार्टी का लोग उसको करिए। तो डेमोक्रेसी हेल्थी होना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बता रहे हैं। तो इनकी प्रश्न में ये होता है कि क्यों जवाब नहीं देते हैं मोदी जी? क्योंकि मोदी जी कर्म कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं देंगे तो आप सिर्फ उनको दूषित करके ही पार्टी बना रहे हैं। इसका मतलब अपोजिशन का आज के डेट में क्या है? निंदा करना। हमेशा करते ही रहो, आप जितना निंदा करते रहेंगे उतना वो महान, मतलब हनुमान जैसे बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, बुलेट रानी अकेली तो नहीं चलती हैं, उनके साथ पूरी टीम नज़र आ रही है, तो क्या पूरी टीम है साथ में? किस तरह से टीम साथ में रहती है, कितनी टीम है? ये पूरी 22 लोगों का मेरा टीम है, मेरे साथ ही चल रहे हैं। आज 59 डेज हो गया है हमारा यात्रा शुरू हो दिखा भी गया। दीजिए साथ साथ में टीम जो है जी। 59 डेज का यात्रा हो गए हैं, और 65 दिन 21,000 किलोमीटर का हमारा यात्रा है, और पूरा दिन ये सब लोग साथ ही चल रहे हैं और कहीं नहीं रुके हैं। आज भगवान श्री राम की कृपा से जिस दिन से शुरू किया हूँ, आज से अब तक हमारा गाड़ी में हवा भी कम नहीं हुआ है, चल रहे हैं। दिल्ली में ख़त्म होने वाली है ये यात्रा, तो क्या वहाँ पे मोदी जी से मिलने का कोई कार्यक्रम? देखिए, ऐसा कोई मैंने एजेंडा या कोई व्यक्तिगत मतलब ये अपेक्षा से काम नहीं कर रही हूँ। जैसे राम को एक गिलहरी भी अपने तरफ से कुछ करने का प्रयास किया है, इसी तरीके से मैं भी मेरा देश और धर्म बचाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का मैं प्रशंसा कर रही हूँ और समर्थन कर रही हूँ। और हमारा इंडिया को चलाने के लिए ऐसा एक अच्छा देशभक्त नेता का ज़रूरत है, वो नेता मोदी जी में हमने देखे हैं, और हमने इनको पूरा जनता से हमने पुकार कर रहे कि इस बार मोदी जी का जो नारा दिया गया है 400 पार, इस 400 पार करके तीसरी बार फिर हम उसको प्रधानमंत्री बना के बिठाएंगे। तो आप थी बुलेट रानी, जिनका ये कहना है कि वो एक गिलहरी की तरह पीएम मोदी को तीसरी बार फिर से पीएम बनाने की कोशिश कर रही हैं, और उनका कोई एजेंडा नहीं है, बस उनकी ये मंशा है कि देश सुरक्षित रहे, और इसके लिए वो पीएम मोदी को फिर से तीसरी बार पीएम के पद पर देखना चाहती हैं।